हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जाके या iOS ऐप स्टोर पर जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा पेड सब्सक्रिप्शन नीट यूजी के लिए, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का सिलेबस सबसे पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है ना। आप देखेंगे 1 साल के पैकेज में सिर्फ आप 6000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पूरा पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड LUV10 LUV10 आपकी स्क्रीन पे नीचे आप देख सकते हैं, ये यूज़ करते हैं तो मिलता है एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हम जब बात कर रहे थे कि जो वाटर है वो मूव कैसे करता है प्लांट्स के अंदर। वो जाइलम तक तो पहुंच गया, लेकिन उसको जाइलम से आगे कहाँ जाना है? पूरे प्लांट में जाना है। ठीक है, तो दो तरीके के फोर्सेस थे जो रिस्पॉन्सिबल थे इन चीज़ों के लिए। क्या थे? एक था, हमको सबको पता है, रूट प्रेशर, और दूसरा था ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, यानी ट्रांसपिरेशन से एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होगा? ट्रांसपिरेशन लीव्स में हो रहा है, ठीक, और जो पानी है नीचे रूट्स में है, तो पुल मतलब खींचना। तो ट्रांसपिरेशन से एक फोर्स, एक पुलिंग फोर्स जनरेट होता है जिससे ऊपर जाता है जो भी हमारा वाटर है। ठीक है, तो रूट प्रेशर में आपने देखा था कि उतना ज़्यादा फोर्स नहीं जनरेट होता, उतनी एनर्जी नहीं जनरेट होती कि वो बहुत जो टॉल प्लांट्स होते हैं उनमें टॉप तक पहुंचा पाए। ठीक, तो यही ट्रांसपिरेशन पे हम आप डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम पे मैं अभी आऊंगा। पहले बात कर लेते हैं कि ट्रांसपिरेशन है क्या। ये वाटर लॉस है बाय प्लांट्स, इट्स इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। ठीक, होता किससे? अब आप लीफ, ये जो स्ट्रक्चर आप देखोगे ये लीफ का एक स्ट्रक्चर है। ठीक, ये सेल्स हैं जिनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, क्या होता है कि जब ये टर्जिड हो जाएंगी, टर्जिड मतलब आपको बताया था ना एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस क्या होता है? जब बाहर से, ये सेल है, इसमें बाहर से अंदर पानी जाने लगे तो क्या होगा? ये फूल जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी ये जो आउटर वॉल्स हैं ये थिन होती हैं। उस कारण से जब भी ये टर्जिड होंगी, इसके अंदर पानी जाएगा तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए अभी फॉर एग्जांपल अभी ये ऐसे है, ठीक है, और ये बीन शेप होती हैं, ठीक है, ऐसे हैं। ठीक, अब ये जब टर्जिड हो जाएंगी तो ये ऐसे ओपन हो जाता है, ये इनका मामला ऐसे हो जाएगा। तो ये जो आप पोर बंद देख रहे थे, क्योंकि ये जो हैं, ये वाली एंड ये होती हैं थिन, तो इधर जो बल्ज आएगा वो ज़्यादा दिखेगा, ये ज़्यादा डिफॉर्म होगी क्योंकि ये थिन है। एंड आप देखेंगे कि ये ओपन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे है, ठीक है, अब ये इसके इधर जो है वो जब टर्जिट होने लगेगा तो ऐसे ये खट्टे से ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसी में से क्या होता है? पानी निकलेगा। ठीक, पानी तो निकलता ही है, वाटर वेपर इन ट्रांसपिरेशन, लेकिन इसके साथ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में भी ये हेल्प करता है, स्टोमेटा। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। कौन सी सेल्स इसको सराउंड करती हैं? इनको गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब बात आती है कि नॉर्मली दिन के टाइम ये खुले रहते हैं एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट। क्यों? इसका भी एक रीजन है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? लीव्स में होगी। तो फोटोसिंथेसिस जब होगी तो खाना बनेगा, है ना? खाना बनेगा तो वाटर पोटेंशियल कम होगा ना। अब आप इमेजिन कीजिए, ये एक चीज़ है, इसमें पानी है, इसमें आप खाना ऐड करते जाइए तो नेट पानी तो कम होता जा रहा है क्योंकि खाना ऐड। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल टर्म्स में बताता हूँ कि एक ग्लास है, ठीक है, नॉर्मल पानी है, इसमें आप चीनी ऐड करते जाइए और घोलते जाइए तो क्या होगा? वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा, सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, है ना? तो यही चीज़ है कि जब बहुत ज़्यादा वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा इसमें बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस का खाना, तो क्या होगा? एंडोस्मोसिस होने लगेगी। ये सराउंडिंग जगह से जहां वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है वहां से पानी अंदर जाने लगेगा, जिसके कारण से ये टर्जिड होता है, इसीलिए दिन में हो रहा है। एंड ऐसे टाइप के स्टोमेटा को बोलते हैं फोटो एक्टिव। एक और टाइप का स्टोमेटा होता है जो रात में खुलता है, लेकिन उसका डिस्कशन हम अभी नहीं करेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि
टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, ये तो आपको रीजन बता दिया क्यों हो रहा था, फोटोसिंथेसिस से कैसे रिलेशन इसका हो सकता है, अब आप सब जानते हैं। ये आपको बताया था कि इनर वॉल जो होती है, क्या नाम है, गार्ड सेल की, ये इनर वॉल हुई, ठीक है, ये वाली, ये इनर वॉल हुई, ये आउटर वॉल हुई। तो जो स्टोमेटा को लाइन करता है कौन सी होती है, इनर वॉल होती है, एंड दिस इज थिक। थिक होने से क्या होगा, ये इतना ज्यादा बेंड नहीं करेगी जब सेल टर्जिड हो रही है, तो जो डिफॉर्मेशन होगा वो अनइवन होगा, यहां कम और यहां ज्यादा, क्योंकि ये पत्ती है बाहर वाली, ठीक है। अच्छा, ये चीज तो आपको बता ही दीजिए। आउटर वॉल्स दे बल्ज आउट एंड फोर्स द इनर वॉल्स इनटू अ क्रेसेंट शेप। क्रेसेंट मतलब होता है आधा मून, तो आधा मून आपको पता है ना, ऐसे ही तो होता है आधा मून, ठीक है। तो ये इधर का, ये इधर का, और इधर है गार्ड सेल्स, एंड इस तरीके से ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है। क्यों हो रहा है अब आपको समझ में आ गया। अच्छा, और कुछ और, अब आप यहां देख रहे होंगे कुछ फाइबर्स है ना जो रेडियली अरेंज है। रेडियली मतलब सिर्फ ऐसे नहीं अरेंज है, ऐसे 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 ऐसे, ये हुआ रेडियल, जो उसके एकदम ऑर्थोगोनल है, जो भी हमारा स्टोमेट जो गार्ड सेल्स का प्लेन है, ठीक है। तो क्या होगा, इनके कारण से ये भी एड करते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में, जो आपको देख के समझ में आ ही रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, एक बार याद करनी है, हमेशा याद रहेगी, और फिर रिवाइज करते रहना, ठीक है। तो सेल्यूलोज माइक्रोफाइबर्स का मैंने बता दिया, दे आर ओरिएंटेड रेडियली रादर देन लॉन्गिट्यूडनली, मेक इट ईजियर फॉर द स्टोमेटा टू ओपन। ये पॉइंट अब आप जानते हैं, और ये पॉइंट हम फिर से आपको बता चुके हैं कि व्हेन द गार्ड सेल्स लूज टर्जिडिटी या टर्जर, जब टर्जिड हो रहे थे, टर्जिड मतलब जब फूल रहे थे तो वो खुल रहा था, तो क्या होगा, जब वाटर लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है यानी टर्जिडिटी कम होगी, तो क्या होगा, वापस स्टोमेटा बंद हो जाएगा, क्योंकि सेल्स दे बिकम फ्लैसिड, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल चीजें हैं, एक एक बार ध्यान से पढ़ो, सब याद रहेगा। अच्छा, अब बात आती है कि एक तरीके की लीफ डॉर्सी वेंट्रल का मतलब होता है कि जैसे लीफ है, ठीक है, लीफ मान लो, ठीक है, ये लीफ है हमारी, ठीक है। लीफ का एक टॉप सरफेस होगा, एक बॉटम सरफेस होगा, है ना, ये टॉप मान लो, ये बॉटम मान लो। तो अगर टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस अलग अलग हैं तो उसको डॉर्सी वेंट्रल बोलते हैं। लेकिन अलग किस टर्म्स में, हम यह बात, हाँ, और याद रखना ये कहाँ मिलती हैं, ये डाइकॉट्स में मिलती हैं, और मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स पता है ना, एक कॉटिलेडॉन होता है तो मोनोकॉट, दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं तो डाइकॉट, ठीक है। चलो ये सब हम डिस्कस करेंगे जब अभी और प्लांट्स में डिटेल में आएंगे। तो अब बात आती है कि जो लीफ है, इट हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, कहां पे, लोअर सरफेस पे, ठीक है। तो अब आप डाइकॉट की लीफ तोड़ोगे तो उसमें नीचे वाली सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा मिलेगा, और जो आइसोबायलैटरल है किसमें मिलता है, मोनोकॉट्स में, इसमें ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो अब आप समझ गए, डॉर्सी वेंट्रल मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें फर्क हो, और फर्क यहां हम किस टर्म्स में बोल रहे हैं, स्टोमेटा के टर्म्स में, जो कि नीचे ज्यादा है ऊपर कम है। आइसोबायलैटरल में ऑलमोस्ट सेम होते हैं दोनों सरफेस पे, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपीरेशन को कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो अफेक्ट करेंगी, इसमें आती है टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी। लाइट आपने देखा, लाइट होगा फोटोसिंथेसिस ज्यादा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा तो स्टोमेटा ज्यादा खुलेगा। ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड स्पीड आप देखिए, जितना ज्यादा विंड होती है, कपड़े आपके जब हवा चलती रहती है ज्यादा जल्दी सूखता है ना, क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है ना, ठीक। तो ऐसे ही छोटी चीजें हैं, और थोड़े से फैक्टर्स हैं, इनको देख लेते हैं हम, जो प्लांट के, ये तो आपने देखा एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। अब प्लांट के फैक्टर्स आप देख लीजिए, नंबर ऑफ स्टोमेटा, सीधी सी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, ठीक है, कि कितना पानी है कितना नहीं, ये सब सारे फैक्टर्स है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। क्यों, नंबर ऑफ स्टोमेटा, जितने ज्यादा स्टोमेटा उतना वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो अब बात आती है कि एक आइडिया हमको मिल गया, तो क्या होगा, इनसे पानी का लॉस हो रहा है ना कहीं पानी का लॉस हो रहा है लीव्स के थ्रू, तो इस कारण से लीव्स कहेंगी कि भैया हम पानी खो दिए हैं, हमको नीचे से और पानी चाहिए, तो एक पुलिंग फोर्स डेवलप हो रहा है ना इसके कारण से। तो ये ध्यान रखना, यही मेन था जो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी बताने का कॉन्सेप्ट था। तो नीचे से रूट प्रेशर उसको धक्का दे रही है ऊपर, और ट्रांसपिरेशन उसको खींच रहा है, ठीक है, जो लंबे लंबे प्लांट्स में भी पहुंचा सकेगा। तो आई होप कि एक आइडिया लग गया हो कि कैसे वाटर मूव कर रहा है प्लांट के अंदर, कैसे पहुंच रहा है,
वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। लव 10 कोड यूज़ करके अनअकैडमी से जुड़ो। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, जहाँ मैं अपनी क्लासेस का अपडेट देता रहता हूँ। थैंक यू एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।